shot, चाहे वो अच्छे हों या ना हों. Gone over the top. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट के बहुत बड़े स्टार मोहम्मद रिजवान पर बायो बनाने जा रहे हैं। छोटी सी उम्र में इतना बड़ा खिलाड़ी शायद ही क्रिकेट की दुनिया में कभी नज़र आया हो। मोहम्मद रिजवान 1 जून 1992 को पेशावर में पैदा हुए। बुनियादी तौर पर इनका ताल्लुक़ दर्रा आदम खेल से है, लेकिन इनकी फैमिली बच्चों की पढ़ाई की वजह से दर्रा आदम खेल से पेशावर मुंतकिल हुई। रिजवान का ताल्लुक़ मज़हबी तबलीगी फैमिली से है और इसका असर भी खूब नज़र आता है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के माबैन खेले गए मार्के में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। रिजवान उस मैच में मैदान में नमाज अदा करते नज़र आए थे। अक्सर बच्चों की तरह रिजवान के वालिदैन भी इस बात पे नाला नज़र आते थे कि उनका बच्चा क्रिकेट पे ज़्यादा ध्यान क्यों देता है। रिजवान पे सख्ती की जाती कि वो पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो दे। रिजवान कहते हैं कि मुझे क्रिकेट की वजह से कभी मार तो नहीं पड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती की गई और मार जब पड़ी जब नमाज छोड़ दी। 2016 में जब स्पोर्ट्स के कोटे पर इस्लामिया कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला तो वालिद साहब ने तब से क्रिकेट पर भी सख्ती करना छोड़ दी और फिर स्पोर्ट करने लगे। रिजवान के भाई मोहब्बत अब्बास कहते हैं कि रिजवान के उरूज की इब्तिदा ये थी कि वो SNGPL के ख़िलाफ़ एक मैच खेल रहे थे। उस मैच में उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया तो सुई नादरन गैस के महकमे ने आपसे रब्ता किया कि आप उनकी टीम की जानिब से खेलें। ये ग़ालिबन 2010 की बात थी। फिर रिजवान ने उनकी जानिब से खेलना शुरू कर दिया। फिर ज़ाहिर है SNGPL की नुमाइंदगी करते हुए आपकी कारकर्दगी को पाकिस्तान भर के क्रिकेट शायकीन और सेलेक्टर्स ने देखा। 2014-15 का आज़म ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में SNGPL की जानिब से खेलते हुए 224 रन स्कोर किए और उनका टाइटल उन्हीं के नाम करवाया। मुख्तसरन रिजवान के डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो 2008 से 2015 तक पेशावर पैंथर्स की नुमाइंदगी करते रहे। 2011 से 2019 तक SNGPL की, 2016-17 लाहौर कलंदर, 2017 सेलेट सेक्सर, 2018-20 कराची किंग्स, 2018 पंजाब, 2019 से अब तक KPK, 2021-22 मुल्तान सुल्तान और 2022 में सुसेक। अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद रिजवान को कौमी टीम में आने के लिए सख्त तरीन मेहनत करना पड़ी, क्योंकि कौमी टीम के कैप्टन थे सरफराज अहमद और वही विकेट कीपर थे। एक टीम में 2 विकेट कीपर के तौर पर रिजवान नहीं खेल पाए। फिर जब मुसलसल सरफराज अहमद चौंकने लगे तो रिजवान को मौका दिया गया और अब तक फिर सरफराज को दोबारा जगह नहीं मिली। 24 अप्रैल 2015 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ T20 डेब्यू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसी तरह 17 अप्रैल 2015 को बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वनडे डेब्यू किया। 25 नवंबर 2016 को न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट डेब्यू किया। उसके बाद हिम्मत नहीं हारी, कभी टीम के अंदर कभी बाहर। साल 2021 मोहम्मद रिजवान की कामयाबियों का शानदार साल रहा। ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर द अवार्ड, इसी तरह ICC क्रिकेट की टीम में शमूलियत इख्तियार हुई, इसी तरह बेशुमार अवार्ड्स हासिल किए। मोहम्मद रिजवान में पाकिस्तानी क्रिकेट में अपनी जगह पक्की ही नहीं की, बल्कि वाइस कैप्टन के तौर पर भी सामने आए। बाबर आजम के इंजर्ड होने की सूरत में मोहम्मद रिजवान कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं और बेहतरीन फ़राइज़ सर अंजाम दी है। इसी तरह PSL 7 में मुल्तान सुल्तान की क़यादत कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान। क्या खूब कैप्टनसी, क्या खूब क़यादत की उन्होंने। PSL 6 का मुल्तान सुल्तान फातेह रहा। PSL 7 की इब्तिदा भी शानदार तरीके से की। 5 मैच खेले, पहले 5 के 5 मैच जीत चुके हैं। इसमें रिजवान की क़यादत का बड़ा किरदार नज़र आता है। रिजवान टीम के मोराल को गिरने नहीं देते। PSL 7 के इब्तिदाई मैचों का हसीन तरीन लम्हा वो था कि जब टिम डेविड को छक्का पड़ा मुखालिफ टीम की जानिब से, वो डिप्रेस नज़र आए और विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान भागते हुए आए, उसे सीने से लगाया, दाद दी तो टिम डेविड वापस अपने रिदम में आ गए। आजिज़ी उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। मैच के दौरान भी
ٹیم ہار رہی ہو تو ہائپر نہیں ہوتے، ٹیم کو حوصلہ دیتے رہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ میں نے فیلڈ کے باہر جو محنت کی ہے وہ میدان کے اندر نظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ جو ٹیم ٹاس جیتے گی وہ آدھا میچ جیت چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو ٹیم جتنا اچھا کھیلے گی اس بنیاد پر وہ جیتے گی۔ پاکستانی میڈیا اور بڑے کھلاڑی سابق رضوان کو ایک بڑا نام کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستانی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوگا۔ یاد رہے کہ وہ KPK کے دوسرے اور پشاور کے پہلے کیپٹن ہوں گے جو پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کنگ بابر اعظم اور رضوان کی جوڑی کو لوگ انڈیا کے ویرات کوہلی اور روہت شرما کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں، جنہوں نے عرصہ دراز تک انڈین کرکٹ کو سر پر اٹھائے رکھا۔ سال 2021 کرکٹ کی بہتری کا سال تھا اور یقیناً اب بہت کچھ نیا ہونے جا رہا ہے۔ جلد پاکستان ورلڈ کپ بھی جیت کر لائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے نئے آنے والے یوزر سے یہ ریکویسٹ ضرور کرتا چلوں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔